Welcome to Life Changing Rishi Talks. हमेशा सच बोलें, यह तो हमेशा से सुनते आए हैं, परंतु झूठ कब कब बोलें, यह एक नया विषय है, पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए जानने योग्य है। यह प्रश्न 5000 साल पहले युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा था। ये प्रश्न उस काल में भी उतना ही सत्य था जितना इस काल में। युधिष्ठिर ने पूछा, भारत, जो मनुष्य धर्म के मार्ग में स्थित रहना चाहता हो उसे कैसा बर्ताव करना चाहिए? सत्य और असत्य की पहचान क्या है? कब सत्य बोलना चाहिए और कब असत्य, तथा धर्म का क्या लक्षण है? इसका जवाब भीष्म जी क्या देते हैं, उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वार्तालाप को आज के हर नवयुवक को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि यह युधिष्ठिर और भीम संवाद उनके आने वाले जीवन में एक क्रांति ला सकता है। इससे अच्छा व्यवहारिक ज्ञान शायद आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो सुनिए भीष्म जी क्या कहते हैं। वो कहते हैं, राजन, सत्य बोलना ही उत्तम है और सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है, मगर संसार के मनुष्य सत्य असत्य को ठीक से समझ नहीं पाते, इसीलिए वही बता रहा हूँ। जहाँ असत्य का परिणाम सत्य और सत्य का परिणाम असत्य होता है, वहाँ सत्य ना बोलकर असत्य ही बोलना उचित है। भीष्म जी ने कहा है कि हमें ये नहीं देखना है कि सत्य बोल रहे हैं या असत्य बोल रहे हैं, उसका परिणाम क्या है। अगर असत्य बोलने से परिणाम सत्य से भी अच्छा होता है या सत्य जैसा होता है तो वही सत्य है, और अगर सत्य बोलकर हम किसी का प्राण हानि कर रहे हैं या किसी की धन हानि हो रही है, वो सत्य किस काम का। भीष्म पितामह जी आगे कहते हैं, ऐसे अवसर पर जो सत्य बोलता है वह मूर्ख मारा जाता है। अतः परिणाम के द्वारा सत्य असत्य का निश्चय करके जो सत्य बोलता है वही धर्मज्ञ है। यह जान लेना भी अति आवश्यक है कि प्राणियों के अभ्युदय और कल्याण के लिए ही धर्म की व्याख्या की गई है, जिससे इस उद्देश्य की सिद्धि होती है कि वही धर्म है। इसमें यह कहा गया है कि प्राणियों के अभ्युदय और कल्याण के लिए, ऐसा नहीं कहा मानव के अभ्युदय और कल्याण के लिए। प्राणी मात्र का मतलब है हर जीव जो इस धरती पर है, उसके अभ्युदय और कल्याण मार्ग के लिए, और उसी की जो उद्देश्य सिद्धि होती है वही धर्म है। धर्म का नाम इसलिए धर्म पड़ा कि वह सबको धारण करता है, अधोगति में जाने से बचाता है और जीवन की रक्षा करता है। जो धर्म प्राणी मात्र के जीवन की रक्षा नहीं करता वो धर्म नहीं अधर्म है। और इसी प्रकार से हम अपने जीवन में इन चीज़ों को परख सकते हैं। जीवों की हिंसा ना हो, इसके लिए ही धर्म का उपदेश किया जाता है। अतः जो कर्म अहिंसा से युक्त है वही धर्म है। शपथ खाने से भी पापियों के हाथ से छुटकारा मिलता हो तो वहाँ सत्य की अपेक्षा असत्य बोलना ही अच्छा है। ऐसे अवसर के लिए शास्त्रकारों ने यही विचार किया है। अपनी शक्ति रहते पापियों को धन नहीं देना चाहिए, क्योंकि पाप आत्माओं को दिया हुआ धन दाता को ही कष्ट में डालता है। आप वो धन पापियों को देंगे, पापात्माओं को देंगे, तो वो उसी धन का उपयोग आपके विरुद्ध भी कर सकते हैं, और अगर आपके विरुद्ध ना भी करेंगे तो समाज को दूषित करने के लिए वो उस धन का उपयोग करेंगे। इसको ऐसे भी समझाया जा सकता है कि मान लीजिए रास्ते में कुछ धन पड़ा है, अगर हम उसे देखते हैं तो पहला विचार मन में आता है कि किसी का धन उठाना पाप है, किंतु इसका दूसरा पहलू भी है कि अगर आप उस धन को नहीं उठाएंगे तो कोई और उठाएगा, वो पड़ा नहीं रहेगा, और उस धन को उठाने वाला पापात्मा है
तो वो उस धन का प्रयोग बुरे कार्यों में करेगा, पिस्तौल लेगा या कारतूस लेगा। लेकिन अगर वह धन आप उठाते हैं और आप उसे किसी अच्छे कार्य में लगा देते हैं, तो आप सोचिए कि समाज के ऊपर कितना बड़ा खतरा आपने टाल दिया, सिर्फ धर्म की व्याख्या सही होने के कारण। अगर असत्य बोल के किसी की जान बचा सकते हैं या धन बचा सकते हैं, तो हमें वहाँ असत्य बोलना चाहिए। वो असत्य ही सत्य के समान है। जो कर्जदार अपने अधीन करके उससे शारीरिक सेवा कराकर धन वसूल करना चाहता है, कोई ऐसा कर्जदार है जो अपने कर्ज के बदले में या ब्याज के बदले में किसी को अपने अधीन करके उससे सेवा कराना चाहता है, उसके दावे को ही सही साबित करने के लिए अगर वो ऐसी गवाही देते हैं कि हाँ ये सही कह रहा है, तो वो गवाह सत्य को छुपा लें, वो ज़्यादा अच्छा है। वो सत्य बोलेंगे तो वो झूठ के समान है, क्योंकि वो कर्ज के पीछे कोई पाप कर्म ही कर रहा है। ऐसा ही आगे कहते हैं कि प्राण संकट के समय झूठ बोलना सत्य के समान है। अगर तुम्हारे अपने प्राण संकट में हैं और झूठ से जान बचती है, तो वहाँ झूठ बोलना चाहिए। विवाह के अवसर पर अगर किसी का विवाह कोई टूटने के कगार पर है या कोई और दिक्कत आती है और वहाँ आप झूठ बोलकर भी उसको ठीक कर सकते हैं, तो वहाँ झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है। धन तथा दूसरों के धर्म की रक्षा के लिए, किसी के धन की रक्षा या किसी के धर्म की रक्षा के लिए अगर झूठ बोलना पड़े, तो वो बोला जा सकता है। वो सत्य के ही समान है, क्योंकि जितनी भी बातें बताई गई हैं उसका जो अंत है, उसका जो परिणाम है, वो अच्छा ही है। इसीलिए असत्य बोलने में कोई बुराई नहीं। आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसका मनन करके उचित व्यवहार अपने जीवन में लाएं और लोगों की अच्छे से पहचान करें और जीवन का आनंद उठाएं।